a tube of length 1 meter is filled completely with an ideal liquid of mass 2m and closed at both the ends. ठीक है, एक जो आपको कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है सर, आपका जो भी नेट फोर्स होता है ना, वो होता है मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ये चीज आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ा हुआ है। वास्तविक में आपको सच्चाई यही होती है। तो हमसे कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे एक ट्यूब था इस प्रकार से, और उसके अंदर आपको लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर आपको लिक्विड मस्त ऐसे भरा हुआ है। ठीक बात है सर। और ये जो आपका ट्यूब है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, वो सर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक बात है सर। जब ये रोटेट कर रहा है तो मान लीजिए ओमेगा से सर हमको ये घूम रहा है, राइट। तो हम कह रहे हैं कि भैया आप खुद फील करो कि ये जो लिक्विड है, अगर तुम इस लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो ये जो सरफेस है ना ट्यूब का, जो राइट एंड वाला सरफेस है, ये आपको इस लिक्विड के इस सरफेस पे एक नॉर्मल एन लगा रहा होगा। एक काम करो, इसके इस ट्यूब को एक बार भूल जाओ, तुम सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड पे, तुम सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड का एफबीडी बनाओ। ये जो लिक्विड है तुम इसका एफबीडी बनाओ, तो तुम देखोगे कि भैया ये जो ट्यूब का ये वाला सरफेस था वो इस पे एक नॉर्मल एन लगा रहा होगा, और यही नॉर्मल एन आपको बेसिकली रेडियल फोर्स है इस पूरे सिस्टम पे, राइट। तो सर ये जो नॉर्मल है ना, दिस नॉर्मल इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू, इसका मास अगर m है तो m ओमेगा स्क्वायर r, राइट। लेकिन ये जो r है वो r कहां से मेजर करना है, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से। तो सर ये वाला मेरा r है, सो r इज नथिंग बट योर L/2। और यही नॉर्मल तो हमसे पूछा जा रहा था कि ये जो लिक्विड का सरफेस है वो इस ट्यूब पे कितना फोर्स लगाया, वो उतना ही फोर्स लगाएगा जो ट्यूब का सरफेस लिक्विड के इस कांटेक्ट पे लगा रहा है। सो यही हमको सवाल में कैपिटल F दिया हुआ था। सो कैपिटल F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, और लेंथ की वैल्यू 1 है तो ये आपको हो जाएगा सिंपली m ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर ध्यान से देखें, अच्छा मास हमको सिस्टम का 2m दिया हुआ है, तो इसको 2 कर दो, इसको भी 2 कर दो, और इसको भी 2 कर दो, तब तो सर और ही मजा आ गया। 2 से 2 हमारा यहाँ पे मर गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ बाई एम। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 1 निकल के आ रही है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया कि कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, कर लो, ठीक है। एक बच्चे के मन में आएगा कि सर हम इसको इंटीग्रेशन से कर सकते हैं क्या, करके दिखाते हैं। ध्यान से देखो, चाहिए डू यू वांट इंटीग्रेशन मेथड ऑल्सो, ये मेथड है आपको, एक मेथड हो गया है। इंटीग्रेशन से अगर करना हो तो कैसे करेंगे रे बाबा, तो मैंने बोला और तुमने भी बोला, क्या बोला सर, कि सर इसके अंदर तो आपको लिक्विड है, ठीक है, देख लो इंटीग्रेशन मेथड भी, क्योंकि मेथड 1 से तुमको सिर्फ नॉर्मल के बारे में पता चला, अगर यहां पे आपसे कुछ और पूछ लेता तो दिक्कत हो जाती। ये आपको घूम रहा है, ये आपको घूम रहा है ओमेगा से, और ये वाला साइड भी क्लोज्ड है। एक्स पे आपको मान लीजिए कि यहां पे प्रेशर आपको P है, और x प्लस dx पे तो ये जो dx लेंथ का एलिमेंट है ना, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो, ये जो सर dx लेंथ का एलिमेंट है, यानी कि सर सिर्फ अगर इस dx लेंथ के एलिमेंट का FBD बनाएंगे और इसका साइड से जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको अगर A पकड़ ले, तो यहां का प्रेशर फोर्स लगा रहा है P इंटू ए, और यहां का प्रेशर फोर्स लगा रहा है P इंटू ए प्लस ए इंटू डी, एरिया इंटू दिस एंटायर फोर्स। तो भैया PA और PA कट गया तो ADP बच गया, और ADP इज द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस छोटू सू एलिमेंट पे ये ADP इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। लेकिन मास किसका, मास इस DM एलिमेंट का। तो सर ये जो DM एलिमेंट का मास हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ इज 1 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, तो ये हो जाएगा सर मेरे को 2m dx मल्टीप्लाइड बाई, ये हो गया सर मेरे को dm ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो सर मेरे को ओमेगा ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर r, और r इज इक्वल टू x। ठीक है सर। अच्छा,
तो सर यहाँ पे हम देख सकते हैं dp इज इक्वल टू योर 2m ओमेगा स्क्वायर x dx, और यहाँ पे एरिया को डिवाइड कर देंगे, इसको मारिए आप इंटीग्रेशन। जब x की वैल्यू 0 है तो भैया ये यहाँ पे आपको ये क्लोज्ड है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है वहां पे कोई प्रेशर ही नहीं है, 0 है वहां पे बेसिकली। और जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 लिखो, तो आपको प्रेशर कुछ p है। तो ये हो गया p इज इक्वल टू 2m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगाया तो सर आ गया 1/2। ध्यान से देखें तो 2 ने 2 को मार दिया, तो प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, और यह इस एंड पे प्रेशर p है, p इनटू एरिया ही सर हमको सवाल में फोर्स दिया हुआ था। तो भैया तुम कान ऐसे पकड़ो या कान वैसे पकड़ो, तुम्हारे को आंसर अल्फा का फिर भी 1 ही निकल के आएगा। ठीक है,